दोस्तों, हमें आम का पौधा कब लगाना चाहिए? कौन सा समय सबसे अच्छा रहता है कि हम अपने आम के पौधा यदि हम खरीद के कहीं से लाए हैं या कि हम बीज से भी लगाते हैं, तो कौन सा समय सबसे अच्छा रहता है कि हम आम का पौधा लगाएं, जिससे कि हमारा आम का पौधा रोगों से बचा रहे, ज़्यादा बीमारी उसको ना ले और हमारा पौधा बिल्कुल स्वस्थ रहे और ख़राब ना हो। तो हमें ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगी कि हम आम का पौधा किस समय पर कौन से सीज़न में हम लगा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आप देख सकते हैं कि आम का पौधा ग्रोथ भी कितना तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, तो ग्रोथ कैसे करें, ये मैं सारी जानकारी आपको दूंगी। दोस्तों, हम आम का पौधा लगाते हैं, लेकिन ऐसा समय रहता है कि कभी कभी हम आम का पौधा अपने यहाँ लगाए भी हैं, लेकिन ख़राब हो जाते हैं, पौधा मर जाते हैं। हम कहीं से नर्सरी से ख़रीद के लाए हैं, कितना भी अच्छा पौधा है, और उसे यदि हम लगा दिए हैं तो वो ग्रोथ उसकी रुक जाती है, ग्रोथ नहीं होती है और फिर वो पौधा धीरे धीरे सूख जाता है। तो हम इस तरह से यदि हम आम का पौधा किसी नर्सरी से यदि लेके आए हैं, तो सबसे अच्छा रहता है कि लास्ट जून से या जुलाई का महीना आप आम का पौधा या कि बीज रोपण करते हैं तो बीज से भी आप लगा सकते हैं। और यदि आप पौधा खरीद के कहीं से मार्केट से लाए हैं, नर्सरी से लाए हैं, तो आप इसी समय पर आप लगा सकते हैं कि लास्ट जून और जुलाई का महीना। और लास्ट समय पर क्या रहता है कि इसको आप नवंबर और दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में भी आप इसकी रोपाई कर सकते हैं, आप अपने आम के पौधे की। क्योंकि हम आम का पौधा लगाते हैं और इसके पौधे भी खरीदते हैं तो महंगे आते हैं, तो हम अपने यहाँ अच्छा यदि हमको आम खाने को मिलता है और अच्छा आम है तो उसका हम बीज रोपण अपने घर में भी कर सकते हैं। थोड़ा इतना रहेगा कि आपका आम का पौधा यदि आप बीज से लगाते हैं तो बहुत लेट इसका फल देता है, लेकिन आप यदि खरीद के लाए हैं तो वो फल जल्दी देता है। तो हम किस तरह से इसमें हम लगाते हैं, और गड्ढा इसमें कम से कम 6-7 इंच का गड्ढा आप खोद लीजिए। जितना आपका जिस तरह से छोटा पौधा यदि आप लगाते हैं, आम का पौधा खरीद के लाए हैं मार्केट से, तो छोटा पौधा बहुत जल्दी ग्रोथ करता है, विकास करता है। यदि आप बहुत बड़ा पौधा यदि खरीद के लाए हैं तो वो पौधा करता है विकास, लेकिन धीरे धीरे करता है, उसकी केयर भी ज़्यादा करनी पड़ती है, ज़्यादा देख रेख करनी पड़ती है। और छोटा पौधा जो है रोपते समय वो जल्दी तैयार होता है, जल्दी लग जाता है। और हम ये केचुए की खाद है, जो वर्मी कंपोस्ट है, हम अपने घर में जो खाद बनाते हैं, गोबर की खाद, पुरानी से पुरानी गोबर की खाद हो, किचन वेस्ट से बनाई हुई खाद हो, हम उसे पहले गड्ढे में उसको डाल देते हैं और फिर उसके साथ में हम इसको आम के पौधे को लगा देते हैं। उसमें आप और भी यदि आपको रासायनिक कोई दवा डालनी है तो उसे भी आप डाल सकते हैं कि कोई फंगस ना पड़े। लेकिन हम इसमें हल्दी का प्रयोग कर देते हैं कि जड़ के पास मिट्टी के साथ मिला के हल्दी यदि डाल दें तो उसमें आपके आम के पौधे में जो जड़ में रोग लगते हैं वो जड़ में रोग नहीं लगते। और हम लगाते समय उसी का प्रयोग कर देते हैं कि हम हल्दी इसमें नीचे जड़ में मिला के और डाल दें। तो दोस्तों, ये देखिए हमने लगाया है और कितनी तेज़ी से यह विकास कर रहा है पौधा। और आप इसकी ब्रूनिंग भी कर सकते हैं। जब थोड़ा ये बड़ा हो जाए तो आप इसकी ऊपर की थोड़ी सी ब्रूनिंग कर दें या कटिंग कर दें इसको। साफ़ कोई भी आप जिससे कटिंग करें तो साफ़ हो, उसमें कोई किसी प्रकार का कीटाणु ना हो। आप एलोवेरा का प्रयोग कर सकते हैं कि उसमें धार में लगा के एलोवेरा फिर उसकी कटिंग कर सकते हैं। मैंने इसकी कटिंग की है, ये फिर से नया उग रहा है। तो आप छोटे से पौधे से भी आप कटिंग करेंगे तो उसमें कई कलचे निकलेंगी और उसकी जो शेप है तो बहुत अच्छी हो जाएगी और वो चारों तरफ घना बढ़िया उगेगा। तो इस तरह से आप उसकी कटिंग भी कर सकते हैं। और ये पौधे की देख रेख इसमें जितना, यदि 1 वर्ष का पौधा है तो आप 1 किलो वर्मी कंपोस्ट हो या कि गोबर की खाद हो का प्रयोग कर सकते हैं। यदि 2 वर्ष का है तो उसमें 2 किलो 3 किलो आप डाल सकते हैं।
तो जैसा पौधा आपका हो उस हिसाब से आप इसमें अपनी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की खाद है, केचुए की खाद है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप अपने पौधे को अच्छी तरह से ये देखते रहिए कि कहीं इसमें किसी प्रकार का रोग तो नहीं लग रहा, इसमें किसी प्रकार की बीमारी तो नहीं लग रही हैं। आप कटिंग करेंगे तो इस तरह से इसमें कलियां निकलेंगी और ये जैसे ही ये इसकी ब्रांचें, नई नई ब्रांचें आएंगी और ये पौधा अच्छा चारों तरफ फैलेगा और पौधा आपका बड़ा भी दिखेगा। और इसमें फल भी यदि आएंगे तो फल भी बहुत ज़्यादा लगेंगे, जितना इसका फैलाव रहेगा उतना ज़्यादा इसमें फल लगेंगे। तो दोस्तों ये इस तरह से आप आम का आप नवंबर दिसंबर में और नवंबर और दिसंबर में आप लगा सकते हैं, जनवरी में नहीं। और आप इसमें लगा सकते हैं जनवरी में, क्योंकि ठंडी पड़ने लगती है। तो आप इसमें जून में, लास्ट जून में और जुलाई में इसमें आप पौधे का रोपण कर दीजिए, या खरीदा हो या आपका घर का बीज का रोपण हो। इसमें हम समय समय पर पानी का विशेष ध्यान देना है, इसमें जल का भराव ना हो। यदि जल भरेगा ज़्यादा, पानी का रुकेगा तो ये पौधा खराब भी हो सकता है। और यदि इसमें बिल्कुल ऐसा हो कि पानी रुके नहीं और पानी ढलान हो, बरसात का भी पानी हो तो ना रुके, और आप डालते भी हैं तो इतना डालें कि इसमें नमी बनी रहे, जिससे ये इसकी जड़ की फैलाव जो है ज़्यादा होता रहे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें।